रचना अपनी माँ के साथ एक छोटे से गांव में रहती थी। रचना के पिताजी नहीं थे और रचना की माँ की तबीयत हमेशा खराब रहती थी। इसलिए घर की सारी जिम्मेदारी रचना के ऊपर थी। रचना गांव में सबसे अच्छे कपड़े की सिलाई करती थी। एक दिन रचना अपने घर आती है तो अपने माँ को रोता हुआ देख रचना अपने माँ से बोलती है, क्या हुआ माँ, आप रो क्यों रही हो? बेटा रचना, तुम्हारे पिताजी ने सेठ धनीराम से 50,000 रुपये उधार लिए थे। आज सेठ धनीराम घर पे आया था और बोल के गया है कि अगर एक हफ्ते के अंदर हमने उसका पैसा नहीं लौटाया तो वो हमारा सामान तोड़ फोड़ कर देगा और हमारा घर भी गिरवी रखवा देगा। माँ, आप मत रो, मैं हूँ ना, मैं उसके सारे पैसे चुका दूंगी। इतना कहकर रचना घर से बाहर चली जाती है और सोचने लगती है कि इतना सारा पैसा कहाँ से लाया जाए। सोचते सोचते रचना को एक बोर्ड लगा हुआ दिखता है जिसमें लिखा होता है कि रामपुर गांव में एक ड्रेस की प्रदर्शनी लगी हुई है। उस प्रदर्शनी में जिसका भी ड्रेस सबसे अच्छा होगा उसे 1 लाख का इनाम और एक नौकरी मिलेगी। ये देखकर रचना सोचती है, मैं इस प्रदर्शनी में ज़रूर भाग लूँगी और सबसे अच्छा ड्रेस बना के 1 लाख रुपए जीतूँगी और सेठ धनीराम का कर्जा भी चुका दूँगी। यही सब सोचकर रचना अपने घर वापस आती है और दिन रात मेहनत करके एक बहुत ही प्यारा गाउन बनाती है। मामा, ये देखो, ये गाउन मैं प्रदर्शनी में ले जाऊँगी और 1 लाख रुपए जीतकर सेठ धनीराम का कर्जा उतार दूँगी। अरे वाह रचना, तुमने तो बहुत ही सुंदर गाउन बनाया है। माँ, मैं गाउन लेकर जा रही हूँ और आप परेशान मत होइए, सेठ धनीराम का कर्जा उतर जाएगा। ठीक है बेटा, तुम जाओ, भगवान तुम्हारी मदद करे। इतना सब होने के बाद रचना वो गाउन लेकर वहाँ से चली जाती है। जब रचना प्रदर्शनी में पहुँचती है तो प्रदर्शनी का मैनेजर मिस्टर मेहता रचना से बोलता है, ए लड़की, तू यहाँ किसने आई है? ये गरीबों की प्रदर्शनी नहीं है। यहाँ बड़े बड़े फैशन डिजाइनर आएंगे। चल जा यहाँ से, निकल। मिस्टर मेहता की बातें सुनकर रचना बोलती है, लेकिन सर, ये प्रदर्शनी तो कलाकारी के लिए आयोजित की गई है ना। तू मुझसे जवान लड़ाएगी? रुक, अभी बताता हूँ। तभी मिस्टर मेहता रचना का सिला हुआ गाउन रचना के सामने ही फाड़ के फेंक देता है और बोलता है, चल जा अब। अगर नहीं गई तो मैं सिक्योरिटी बुलवाकर धक्के मार के यहाँ से निकलवाऊंगा। इतना सुनकर रचना वहाँ से रोते हुए अपना फटा हुआ गाउन लेकर बाहर चली जाती है और रोते हुए सोचती है, हे भगवान, अब मैं क्या करूँ? मैंने अपनी माँ को बोला था कि आज मैं सेठ धनीराम का कर्जा चुका दूंगी, लेकिन अब मैं उसका कर्जा कैसे चुकाऊंगी? यही सब सोचते हुए रचना एक जंगल में पहुंच जाती है और वहां जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। रचना उस पेड़ के नीचे बैठे बैठे सो जाती है और उसे गहरी नींद आ जाती है। जब रचना की आंखें खुलती हैं तो देखती है कि उसका गाउन पहले की तरह ठीक हो जाता है और उस गाउन में कोई भी खरोच नहीं होती। तभी रचना देखती है कि वहाँ पे एक लड़की खड़ी होती है। रचना उस लड़की से बोलती है, तुम कौन हो और मेरे गाउन के पास क्या कर रही हो? बहन, मैं बस ये देख रही थी कि ये गाउन कितना अच्छा है। इस ड्रेस को तुम प्रदर्शनी में क्यों नहीं ले जाती हो? उस लड़की की बातें सुनकर रचना बोलती है, प्रदर्शनी में हम जैसे गरीबों के लिए कोई जगह नहीं है। मैं वहाँ गई थी लेकिन मिस्टर मेहता ने मुझे वहाँ से भगा दिया। रचना की बातें सुनकर वो लड़की बोलती है, बहन, मैं एक फैशन डिजाइनर हूँ और उसी प्रदर्शनी में मैं एक चीफ गेस्ट हूँ। तुम मेरे साथ चलो इस ड्रेस को लेकर। फिर रचना उस लड़की की बात मानकर प्रदर्शनी में अपना गाउन लेके जाती है। अगली सुबह उस गाउन को देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। इससे पहले रचना का कोई भी ड्रेस प्रदर्शनी में नहीं लगा था। जब रचना अपने ड्रेस के सामने बहुत सारी भीड़ देखती है तो वो बहुत खुश होती है। तभी मिस्टर मेहता रचना के पास आते हैं और बोलते हैं, अरे, तुम्हें तो मैंने मना किया था ना कि इस प्रदर्शनी में तुम्हारी ड्रेस नहीं रखी जाएगी, तुम्हें तुमने रख दिया।
सर, आपने तो मेरी ड्रेस फाड़ के फेंक ही दी थी। शायद ये मेरी किस्मत में था कि मैं और मेरी ये ड्रेस यहाँ पे हैं और एक खुशबू नाम की मैडम ने मेरी ये ड्रेस यहाँ रखवाई है। कौन खुशबू? वही जो यहाँ की चीफ गेस्ट हैं और बहुत बड़ी फैशन डिजाइनर हैं। यहाँ कोई खुशबू नाम की फैशन डिजाइनर नहीं है। मिस्टर मेहता के मुंह से ये सब बातें सुनकर रचना भौचक्का रह जाती है और सोचती है, मेरे ड्रेस का चमत्कारी रूप से ठीक हो जाना और फिर खुशबू मैडम से मिलना और प्रदर्शनी में मेरी ड्रेस का होना। इतने में रचना की नज़र उस ड्रेस पे पड़ती है और वो देखती है कि गाउन में से एक रोशनी निकलती है। ये देख के रचना समझ जाती है कि जरूर उसकी ड्रेस जादुई ड्रेस है। इतने में वहाँ पे अनाउंसमेंट होता है, लेडीज एंड जेंटलमैन, इस प्रदर्शनी की विजेता रचना है क्योंकि उनकी ड्रेस सबसे ज़्यादा पसंद की गई है। ये सुनकर रचना बहुत खुश होती है और वहाँ से 1 लाख रुपए लेकर अपने घर के लिए निकल जाती है। तभी रास्ते में 2 लड़कियाँ मिलती हैं और रचना से कहती हैं, मैम ये ड्रेस आप हमें दे दीजिए, इसके लिए आपको जितना पैसा चाहिए हम आपको दे देंगे। नहीं नहीं, मैं ये ड्रेस नहीं बेच सकती, मुझे माफ़ करिए। ठीक है मैम, अगर आप ये ड्रेस हमें नहीं बेच सकती तो ऐसा ही ड्रेस आप हमारे लिए बना दीजिए और उसके लिए हम आपको 50,000 रुपये भी एडवांस दे रहे हैं। ये सुनकर रचना बहुत खुश होती है और ड्रेस के लिए हाँ कर देती है। घर पहुंचकर रचना सेठ धनीराम के सारे पैसे चुका देती है। रचना के गाउन को खरीदने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं और लाखों रुपए देने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन रचना को ये पता होता है कि ये सारा चमत्कार उसी गाउन का है, इसलिए रचना वो गाउन किसी को नहीं बेचती। अब रचना के पास बहुत सारे ड्रेस बनाने के ऑर्डर आने लगते हैं, जिससे रचना अपना और अपनी माँ का पेट भरती है।